हमारा संपर्क कहां का हुआ है, कहां नहीं हुआ है, ये संपर्क हमें करना है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे को बताइए आपके बूथ पर कम वोट आए हमारे, और वहां दिल्ली में उस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप वहां जीतेंगे, यहां आप जश्न मनाएंगे। 4 तारीख को होली दिवाली एक साथ मनेगी, मनेगी कि नहीं मनेगी? मनेगी कि नहीं मनेगी? मनेगी तो आप देखिए, अगर आपके बूथ में अगर गड़बड़ होता है तो आप 2 फुट उछलते हैं उस खुशी में, तो आपके मन में एक बात आएगी कि वहां की खुशी, अगर आपका बूथ हारते हैं तो आपको उस खुशी में जिस मन से शामिल होना चाहिए वो शामिल होने के लिए मन तैयार होगा क्या? आप बताइए। वहां हम जीत रहे हैं और सब जगह जीत रहे हैं, अगर बूथ में हम नहीं जीत रहे हैं तो हमारी खुशी अधूरी रहेगी कि नहीं रहेगी? मन में यह बात आएगी कि नहीं आएगी कि अगर मेरे बूथ में होता तो मैं अब तो 2 फुट उछल रहा हूं, जब मैं 4 फुट उछलता, ये आएगी कि नहीं आएगी? तो उछलने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमें हर बूथ पर ज्यादा वोटों से जीतना भी पड़ेगा, इसके लिए हमें 24 घंटे तैयारी भी करनी पड़ेगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हम ऐसी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिसमें कार्यकर्ता की पहचान और कार्यकर्ता की मेहनत और कार्यकर्ता के समर्पण के आधार पर हम हर बात को पहले से कह देते हैं कि हम इतने वोट से इस हमारे बूथ पर जीतने वाले हैं, इस मंडल में जीतने वाले हैं, इस विधानसभा में जीतने वाले हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता का आंकलन है, हमारे कार्यकर्ता का आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास इसलिए कि हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हुए रिजल्ट को अंजाम देता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता को विश्वास रहता है। मैं आपसे इतना ही कहने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं कि हमने हमारी बूथ को देखना है, सुबह 5 बजे का जागरण भी हमें कराना है, 5 बजे तक के जो पोलिंग के हमारे एजेंट हैं उनको 6 बजे पहुंचना है, क्योंकि 6 बजे उस पेटी पे उसके हस्ताक्षर होते हैं, शाम को फॉर्म 17 भी लेना पड़ता है, इसलिए उससे पहले नहीं आ सकते। तो जिम्मेदारी का काम है ना, बूथ पर 6 बजे पहुंचना, वोटिंग समाप्ति के बाद आना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं एक बात और कहता हूं कि आपकी पहचान पार्टी के काम से होती है। आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में निकलते हैं, आप अपनी पंचायत में जाते हैं, पंचायत में निकलते हैं, पंचायत के लोगों में जब आप निकलते हो तो आप तो निकल जाते हो, लोग कहते हैं ये बीजेपी का नेता है, यहाँ का अध्यक्ष है, सब लोग इसकी मानते हैं, ये जाकर के वहां कहता है ये जो है बीजेपी का सबसे बड़ा नेता, ये बूथ का नेता, ये सबसे बड़ा है। और हम कहते हैं हमारे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी हमारा बूथ का अध्यक्ष और शक्ति केंद्र का हमारा संयोजक है, जो मैदान में उस दिन युद्ध करता है, उस दिन वोटों को निकलवाने का काम करता है, उस दिन सभी भाई बहनों के घर जाता है, और उसकी पहचान उस बूथ के अध्यक्ष के रूप में पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में उसकी होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सामने जो मंच पर बैठे हैं ना, आप ये मत समझिए आपकी तरह ही इन्होंने भी ऐसे ही काम किया है, ये ऐसे ही आए वहां से। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं आने वाले समय में आप भी इस मंच पर बैठने वाले हैं, आप भी प्रदेश के और जिले के पदाधिकारी बनने वाले हैं, और आप में से ही जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं। आप लिख लीजिए 24 अप्रैल भजनलाल शर्मा यहां आए थे, उन्होंने कहा था कि आप में से ही जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं, और आप में जिले और प्रदेश के पदाधिकारी बनने वाले। कई बार कार्यकर्ता एक बात और कहते हैं, भाई साहब हमको कोई देख नहीं रहा,
भाई साहब काम कर रहे हैं लेकिन हमारा पता नहीं। हमारी बहनें कभी कभी कहते हैं भाई साहब मैं तो सुबह से जाती हूँ शाम को आती हूँ, दिन भर पूरा पार्टी के लिए समय देती हूँ। कहती है नहीं कहती, जाती है। मुझे पता है कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या होती है। हमारी माता बहनें जाती हैं, घर जाते ही उनको दो शिकायत मिलती है। हमारा कार्यकर्ता दिन भर जाता है, भूखा रहता है, शाम को घर आता है, अरे आप तो कह रहे थे इस काम को करेंगे, लेकिन उसको वो मिलता है ना। आ गए बाबूजी, कहाँ गए थे आज? उनको क्या पता कहाँ गए थे? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। कहते हैं ना कि आप कैमरे की नजर में, आप कैमरे की नजर में मेरा बूथ का अध्यक्ष हो या शक्ति केंद्र का संयोजक हो या मंडल के पदाधिकारी हो या जिले के पदाधिकारी हो, मोर्चे के कार्यकर्ता हो या प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, आप कैमरे की नजर में हैं। कोई भी बूथ का अध्यक्ष भी अच्छा काम कर रहा है तो वो सभी को पता है कि उसको कैसा काम कर रहा है। हमारे मोर्चों के पदाधिकारी वो काम करते हैं, उनका सबको पता रहता है ये काम करने वाले हैं। काम करने वाला कहीं नहीं चुकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, एक एक कार्यकर्ता का आंकलन होता है। पदाधिकारी होते हुए काम नहीं करता है, उसका आंकलन भी होता है, और काम करता है उसका आंकलन भी होता है। ये निश्चित मान लीजिए, कैमरा लगा हुआ है, सबका पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपके काम की तारीफ पूर्ण रूप से हो रही है, आपके काम की समीक्षा भी हो रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी है जो पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हुए पार्टी के काम को आगे बढ़ाता है। मित्रों, आजादी के बाद ये 8-10 लोगों के, उन राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ के नाम से इस पार्टी का गठन हुआ। और आप कार्यकर्ता की ताकत देखिए कि जो 8-10 राष्ट्रवादी लोगों की वो पार्टी थी, वो आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता के रूप में मैंने आपके बीच में बहुत लंबे समय तक काम किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपका जिस मन से काम करते हैं, जिस उत्साह और उमंग से काम करते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मंच पर बैठे मेरे सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को भी विश्वास दिलाता हूं, आपको भी बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिले के पदाधिकारी तक, मोर्चे के पदाधिकारियों को विश्वास दिलाता हूं। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की संवेदनाओं को हम सुनते हैं, जनता के दुख दर्द में हम शामिल होते हैं। यह हमारी पार्टी की संस्कृति है और यह हमारी पार्टी का विचार भी है। मैं यही कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। आपके मन में अगर किसी तरह की बात आती है, आपके क्षेत्र में कोई सार्वजनिक कार्य है, किसी का शर्मा को, और क्योंकि आज भीलवाड़ा दौरा है और उन्होंने कहा कि कोई किसी मंडल का, कोई किसी बूथ का पदाधिकारी है, काम करने वाले बहुत लोग हैं जिन्हें दायित्व मिलता है। और देखिए, क्योंकि 26 अप्रैल वो दिन है जब दूसरे चरण का मतदान होना है, उससे पहले स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा दौरे पर, और जहां पर वो संबोधन कर रहे हैं और इस संबोधन में कह रहे हैं कि आप सभी के पास कोई ना कोई दायित्व है, यानी कि जिम्मेदारियां है जिसको निभानी है। तो काम करने वाले बहुत लोग हैं जिन्हें दायित्व मिलता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये भीलवाड़ा दौरा, आपको बता दें कि क्योंकि ये दौरे जो है लगातार ज़रूरी भी है, और बीजेपी की जो एक कोशिश है
कि इस बार हैट्रिक बनाने की, तो उसी को लेकर कभी अमित शाह तो कभी पीएम मोदी, कभी योगी आदित्यनाथ तो कभी प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा पहुंच जाते हैं अलग अलग जगह रैली करने, प्रचार प्रसार करने। और देखिए, क्योंकि 26 अप्रैल वो दिन ज़रूरी है पूरे राजस्थान के लिए और उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो दूसरे चरण के मतदान में आते हैं, मतदाता होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उदयपुर से बड़ी खबर है। उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सुराणा के साथ मारपीट। कार सवार अज्ञात बदमाशों ने पहले कपिल सुराणा की कार को मारी टक्कर और फिर हमलावरों ने कार से उतरकर कपिल सुराणा पर सरिये से हमला कर दिया। कपिल सुराणा की जो हालत है वो गंभीर है। उदयपुर पारस हेल्थ हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां पर बता दें आपको, कपिल सुराणा की जो हालत है वो गंभीर है और कार सवार अज्ञात ने ये टक्कर मारी है। व्यापारी कपिल सुराणा की जो भी हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। कपिल सुराणा की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। अब ये देखना होगा जब कार्यवाही होगी, तफ्तीश होगी, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और कपिल सुराणा की जो हालत है वो अभी गंभीर बताई जा रही है। तो उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष है कपिल सुराणा के साथ जो है मारपीट की गई है। अब कार सवार अज्ञात बदमाशों ने पहले कपिल सुराणा की जो कार है उसको टक्कर मारी और उसके बाद हमलावरों ने कार से उतरकर कपिल सुराणा पर सरिये से हमला कराया। और देखिए, जब सरिये से हमला किया गया है तो आप मान सकते हैं कि कितने घातक तरीके से ये हमला किया गया होगा। और इस खबर पर अपडेट देंगे, लेकिन सीधा पहले आपको ले चलते भीलवाड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधन कर रहे हैं। सुनिए। 10 से 5 हम किसान से कहेंगे कितने बजे चाहते हो, 9 बजे चाहते हैं तो 9 बजे जाइए, बटन दबाइए, 5 बजे आइए, बटन बंद करिए, घर आइए, बच्चों के साथ, बीवी के साथ आराम से फिल्म देखिए, नाटक देखिए, समाचार सुनिए, भोजन करिए। ये नहीं होगा रात में जाए। अब क्या होता है, किसान जैसे ही खाना खाने बैठता है, लाट आ गई, पता नहीं क्या आ गया, लाट आ गई, और वो थाली को छोड़ जाता है, खेत की तरफ भागता है, क्या हो गया, लाट आ गई, लाट आ गई। ये नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमने आपके बीच में वादा किया था कि हम एसआईटी गठित करेंगे, हमने एसआईटी गठित की ना, परिणाम देख रहे हो। कोई एसओजी थी, ये भी एसओजी है, 2-3 दिन में संख्या 100 हो जाएगी, 97 हो गई। और आपको हमने यह भी विश्वास दिलाया था, यह भी बात हमने कही थी। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहीं से कहीं पेपर कबाड़ा था, किसी ने मोबाइल पे लिया तो किसी ने कुछ लिया, किसी कहीं से लेके आया था। ये तो खरीदने वाले थे, अभी दुकान वाले और बाकी है ना, हैं? शोरूम वाले बाकी है ना। अब देखिए, कितना भी बड़ा आदमी हो, थोड़े दिनों में वो भी पकड़ा जाएगा और वो भी जेल की सलाह होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यहाँ गैंगस्टर आते थे, गोली कहीं फायरिंग करके चले जाते थे, किसी व्यापारी को धमकाते थे। अच्छा, जेल में ही सिंडिकेट चला रखा था। हमने कहा ये तो इस तरह से थोड़ी चलता है। लेकिन उस टाइम क्या था, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार। अब ले जाके कांग्रेस की सरकार यहीं थी, कमजोर सरकार, कमजोर थी। वो सरकार को बचाए, गुंडों को भगाए, वो होटल में जाए, गुंडों को भगाए, क्या करें। तो लोग आते थे, फायरिंग करके चले जाते थे। हमने कहा है, हमने 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाया और हमने कहा कि कितना भी कैसा भी हो, गैंगस्टर राजस्थान में आने की हिम्मत नहीं करेगा। राजस्थान में अगर आ गया तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
वो राजस्थान से वापस नहीं जाएगा, राजस्थान से वापस आएगा। मित्रों, आपकी सरकार केंद्र की हो या राज्य की, जनता के बीच में जाने के लिए, छाती ठोक करके कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप जाइए, जनता के बीच में कहिए कि हमारी सरकार ने केंद्र में और राज्य में ये काम किए हैं, आगे भी बहुत करने वाले हैं। और आपके मन में लगता हो कि ये काम आवश्यक है, बता देना, आपकी बात को किसी कीमत पर नीचे नहीं होने देंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं, जनता की संवेदनाओं में हम जाते हैं। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। अरे अभी तो देखते जाइए, मोदी जी कह रहे हैं ना, अभी तो देखते जाइए, आने वाला समय आपका है। जो 4 जून के बाद देखिए, ये दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति होगी, भारत सबसे बड़ी महाशक्ति है। हम 10 साल में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गए, 5वें से 27 में हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर इस देश और प्रदेश की जनता को विश्वास है, आप लोगों पर जनता का विश्वास है। वो कहते हैं कोई राजनीतिक दल ऐसा है ही नहीं। अगर उनके कोई राजनीतिक दल लगता है तो वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी लगता है, भारतीय जनता पार्टी लगता है। कांग्रेस के लोग जिस तरह से जातिवाद और धर्मवाद की बात करते हैं, हमेशा लूट और झूठ की बात करते हैं, कांग्रेस ने हर पार किया है, भ्रष्टाचार किया है। आप देख लीजिए, शुरू से ये कांग्रेसी भ्रष्टाचार की जननी रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है। आते हैं, कैसा घोषणा पत्र लाते हैं मेरे से। मैं आज आ रहा था, पत्रकार पूछ रहे थे, भाई साहब आपके घोषणा पत्र में तो आपके तो संकल्प पत्र होता है, आप तो विजन रखते हैं कि साहब हम ये करेंगे, ये होगा, ये होगा। कांग्रेस तो घोषणा करती है। मैंने कांग्रेस तो घोषणा बिल्कुल करती है। कैसे करती है? मैंने ऐसे करती है कि किसी के पिताजी थे, दादाजी थे, उम्र हो गई थी, जाने वाले थे, खटिया पर सो रहे थे, बेटों को बुलाया, आइए क्या करना है बेटा, उस गौशाला में 10 लाख दे करके आने हैं, बेटा उस गौशाला में 15 लाख दे करके आने हैं, उस गौशाला में 25 लाख दे करके आने हैं, उस मंदिर में 10 लाख रुपए दे करके आने हैं। बेटा बोले पापा, दादाजी तुम तो ऐसे घोषणा कर रहे हो कि बेटा मैं तो घोषणा ही करता हूं, देना तो कौन नहीं, मैं तो घोषणा ही कर सकता हूं। तो कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी होती है कि वो घोषणा करती है, घोषणा करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीतिक दलों को जो जनता के बीच में जाते हैं, झूठी घोषणा करते हैं, झूठी घोषणा करके वोट बटोरने का काम करते हैं। अरे हम तो वो लोग हैं 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे जनता की सुनते हैं, जनता के दुख और दर्द में शामिल होते हैं। हम घोषणा नहीं, हम काम करके बताते हैं, हम काम करके बताते हैं। आप देख लेना, जो लोग वहां कांग्रेस के लोग मिले तो उनसे कहना 2014 का हमारा केंद्र का घोषणा पत्र देख ले। हमने 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो घोषणा हमारा संकल्प पत्र दिया था, उस संकल्प पत्र को हमने पूरा किया। 19 में जो संकल्प पत्र दिया उसको पूरा किया, 24 में जो संकल्प पत्र दिया है उसको भी पूरा करेंगे। और राजस्थान में जो हमने आपके यहाँ हमारी चुनाव से पहले हमारी गाड़ियां गई थी, हमारे रथ गए थे, हर गांव से समस्या मांगी थी हमने, हर क्षेत्र से समस्या मांगी थी, उसके आधार पर हमारा संकल्प पत्र बना था। और वो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में रखा है, 90 दिन में 45% पूरा किया है। हम 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, उसको पहले ही पूरा करके बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। गहलोत कर रहे थे ना, गहलोत जी कर रहे थे ना, 3 महीने पहले गारंटी दे रहे थे, 3 महीने पहले गारंटी दे रहे थे, ये गारंटी, ये गारंटी, ये गारंटी।
अब भाई आप गारंटी देने जाते हो तो आपके पास पासबुक होती है, तभी तो किसी की गारंटी देते हो ना। पासबुक होती है ना खेत की या गाड़ी का पेपर होते हैं, जभी तो लगती है। और धमाल के पैसे लग जाती है क्या? हाथ हिला के चले जाएंगे, कागज तो चाहिए ना, नोट करता है ना। अब उनके पास कागज तो है नहीं, गहलोत साहब के पास तो गारंटी दे रहे हैं। अरे जब तुम्हारी गारंटी नहीं है तो तुम जनता को कई बात की गारंटी दे रहे हो भाई? जनता ने तुम्हारा सब कुछ नकार दिया, उसके बाद तुम गारंटी दे रहे हो। तो ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। अरे इस देश में कोई गारंटी दे सकता है तो वो एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? कौन है? कौन है? मोदी जी। और गारंटी भी पूरा होने की गारंटी। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं करना। 24 घंटे आपके पास है, आपके मोबाइल में। किसी के में 500, 600, 700, 800, 1000 मोबाइल है। आज लगिए, मैसेज करिए, आप उनको फोन करिए। कभी कभी होता है हमारे पड़ोसी से भी नहीं कह पाते हैं, बाद में मालूम पड़ता है हमने पड़ोसी से चर्चा ही नहीं की, और वो पड़ोसी इस इंतजार में था। बगल में मेरे नेताजी रहते हैं, बूथ के अध्यक्ष रहते हैं, मंडल के पदाधिकारी। अरे बगल वाले कहेंगे बीजेपी के नेता है और आपने कही नहीं, या तो वो वोट डाल ले, अरे जाएंगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर आप अपने पड़ोसी, अपने मिलने वाले रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो तो बाद में आपको पछतावा हो। अरे मैं उनसे कहता था वो 4 वोट रह गए, मेरे को भी डलने चाहिए। एक एक वोट को आपको डलाने का काम करना है, इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज मैंने कहा कि मैं भीलवाड़ा में मेरे बूथ के कार्यकर्ता, मेरे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मेरे मंडल के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैं आ रहा हूं। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग आए, आपके एक साथ दर्शन हुए, निश्चित रूप से मैं लाभान्वित हुआ। मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आप लग करके पूरी तरह से 26 तारीख को, और हमारे आपके बीच में हमारे दामोदर जी ने लंबे समय तक काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, एक जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया है, और अभी आपके प्रदेश महामंत्री के रूप में काम किया है। दामोदर जी को एक बार लगातार वोट डालते हुए, उस मशीन के बटन को दबाते हुए इस भीलवाड़ा का इतिहास बनाना है। ज्यादा से ज्यादा वोटों से दामोदर जी को जिता करके, और एक भीलवाड़ा का खिलता हुआ कमल का फूल मोदी जी को देना है। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।